हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है, वो आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर्स को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में तो वो आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले कुछ एलिमेंट की ज़रूरत होती है। जो एलिमेंट जो होता है, जिस नंबर्स का हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं उसको उस मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उस एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, उस एलिमेंट को अरेंज करने के लिए हम लोग को कुछ स्पेसिफिक सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सिंबल क्या होता है, मतलब सिंबल कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन देख लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को आप लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स का सिंबल की बात करें, सिंबल क्या होता है, मैट्रिक्स का सिंबल होता है, आप लोग सिंपली ऐसे ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा आप सिंबल के इसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट लिखेंगे तो ये आपका जो भी नंबर्स लिखेंगे ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग मैट्रिक्स को लिखने के लिए आप लोग को ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है कि किस ऑर्डर में हम लोग सजाएंगे। तो जब भी सपोज कीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 8 9। ठीक है, तो देख लीजिए जहाँ पे सिंबल है आपका, मतलब ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है। इसको लिखने के लिए हम लोग रो और कॉलम के फॉर्म में सजाते हैं। तो रो क्या होता है और आपका कॉलम क्या होता है। तो रो जो होता है, जब भी हम किसी नंबर को किसी नंबर को अरेंज करते हैं, उसको जो भी हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लाइन को हम लोग R1 से डिनोट करते हैं, रो 1। सेकंड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R2 से, रो 2। और थर्ड को हम लोग डिनोट करते हैं R3 से, रो 3। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन देखते हैं। वर्टिकल लाइन ये आपका फर्स्ट लाइन यानी कॉलम 1, ये आपका क्या हो गया कॉलम 2, और ये आपका हो गया कॉलम 3। तो मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 3 रो और फिर यहाँ पे 3 कॉलम। ठीक है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका कोई मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर कितने हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या करते हैं, रो को लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। तो देखिए रो कितना है 1 2 3। ठीक है, और इसमें बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, जो जिसको आप लोग क्रॉस पढ़ेंगे 1 2 3। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो कोई पूछे इस ऐसा कोई नंबर्स दिया हो, अरेंजमेंट दिया हो, तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऑर्डर किस फॉर्म में लिखा जाता है, रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली m क्रॉस n से भी डिनोट करते हैं। m जो होता है वो नंबर ऑफ रो और n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, अब किसी हम लोग को मैट्रिक्स का एक्सटेंडेड फॉर्म लिखना होगा तो आप लोग कैसे करेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का कोई ए मैट्रिक्स है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का एक्सटेंडेड फॉर्म लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका क्या है, आपका फर्स्ट रो। ठीक है, सेकेंड कॉलम, ये आपका क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो, और ये आपका थर्ड कॉलम। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो और फिर यहाँ पे m क्रॉस n के ऑर्डर में हम लोग लिख रहे थे, मतलब यहाँ पे nth कॉलम। ठीक है, ये आपका m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसे फर्स्ट रो nth कॉलम। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर डॉट डॉट, ये आपका nth कॉलम। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो था, ये आपका A2 यानी सेकेंड रो। ठीक है, ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। ये आपका कौन सा हुआ, A2 2। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, A2 A3। ठीक है, A2
3, मतलब ये आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही आपका बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, A to N हो जाएगा, मतलब सेकेंड रो और फिर यहाँ पे nth कॉलम। ऐसे ही अगर बढ़ते बढ़ते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ पे m हो जाएगा, A m रो 1 कॉलम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A m रो और फिर यहाँ पे क्या है, सेकेंड कॉलम। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, A m रो, यहाँ पे थर्ड कॉलम। फिर बढ़ते बढ़ते A m रो और फिर यहाँ से nth कॉलम, मतलब ये जो लास्ट आपका आया A m n। ठीक है, तो A m by n मतलब A, इसका ऑर्डर क्या है, m by n, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m by n। अब देखिए ये आपका पूछे कि इसका A22, ठीक है, A22 कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये किस रो और किस कॉलम से है, तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, रो का, मतलब सेकेंड रो और कॉलम कौन सा, सेकेंड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अगर यहाँ पे AM2 पूछे, ठीक है, AM2 ये किस रो किस कॉलम का है, तो mth रो, ठीक है, सेकेंड कॉलम। वैसे ही AMN किसका है, तो mth रो nth कॉलम। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जनरल फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए A कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, A कोई मैट्रिक्स है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए AI और J, AIJ m by n यूज करते हैं। अब यहाँ से देखिए AIJ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे A, अगर यहाँ पे I का वैल्यू 1 हो, J का वैल्यू 1 हो तो A11 हो जाएगा। अगर AIJ, अगर A का वैल्यू, यहाँ पे I का वैल्यू 2 हो, J का वैल्यू 3 हो तो A23, मतलब A कोई एलिमेंट है जो कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का है। ऐसे करके आपका यहाँ पे m by n, ये आपका जनरल फॉर्म आप लोग को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में ऐसे ही एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें यहाँ पे ith, ठीक है, ith रो, I जो है वो रो को डिनोट करता है और यहाँ पे jth कॉलम, ठीक है, J जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, ये अगर ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ पे I कोई किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है जो कि m by n ऑर्डर का है। अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स इज डिस्कवर्ड बाय, मैट्रिक्स का डिस्कवर किसने किया, तो मैट्रिक्स इज डिस्कवर्ड बाय, तो मैट्रिक्स का डिस्कवर किसने किया, हैमिल्टन, HAMILTON, हैमिल्टन। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हालांकि, तो आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स को अच्छे से समझ गए, क्या आपका रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, तो रो क्या होता है आपको, तो यहाँ पे ये आपका ऐसे लाइन होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और फिर यहाँ पे ऐसे जो वर्टिकल लाइन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, हम लोग मैट्रिक्स को एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, आई क्या होता है, जे क्या होता है, और मैट्रिक्स का डिस्कवर किसने किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने के पहले हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी कभी हम लोग बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो वो किस किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो सबसे पहले अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो सबसे पहला कंडीशन होगा सेम नंबर ऑफ रो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ रो होगा। फिर उसके बाद कॉलम भी सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड में आपका होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम, उसका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग
कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, जब भी कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फेल करता है, तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फेल करता है, मतलब वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए हम दो मैट्रिक्स बनाते हैं, A इज इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद B इज इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बताइए A इज इक्वल टू B, क्या ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। आपका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू क्या है 2 3 5 4। ठीक है, 2 3 5 4। उसके बाद यहाँ पे थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, A कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर यहाँ पे B कोई एलिमेंट है जिसका एलिमेंट है यहाँ पे 2 1 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका सेम नंबर ऑफ रो। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है 1 2, नंबर ऑफ रो कितना है 2। ठीक है, और कॉलम कितना है 1 2, 2 क्रॉस 2, सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो 1 2, यानी दोनों का नंबर, और यहाँ पे कॉलम देखिए 2। ठीक है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। आप लोग सिंपली नंबर ऑफ कॉलम या रो छोड़ के आप लोग सीधे बोल सकते हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होगा अगर उसका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम कब होगा, ठीक है, जब यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दो रो कितना है 2, इसमें भी 2 है। फिर हम लोग कॉलम देखेंगे, कॉलम कितना है 2 और इसमें भी 2 है। तो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है। लेकिन थर्ड कंडीशन देखिए, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। इसका यहाँ पे फर्स्ट A11 क्या है 2, इसमें भी A11 क्या है 2, इसमें A12। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3 है, मतलब ये भी। और उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 है। फिर यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5 है। मतलब इसका A11 के बराबर है, A12 के बराबर है, A21 के बराबर है और यहाँ पे A22 के बराबर है। मतलब ये आपके तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो यस, ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब हम लोग सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड देखिए, आप लोग सेकंड देखिए, इसमें नंबर ऑफ रो देखिए, इसमें कितना है नंबर ऑफ रो 1 2, मतलब ये आपका 2 और फिर 1 कॉलम देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये आपका 1 2 यानी 2 और फिर कॉलम देखिए 1 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, ये दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 है, ये फुलफिल कर लिया। अब देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है। ठीक है, ये भी फुलफिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 5 है, मतलब ये 4 है और ये 5 है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम नहीं है। ये थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया। तो क्या ये आपका मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, A इज नॉट इक्वल टू B। अब हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, A कोई मैट्रिक्स है जो कि इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है 1 2, नंबर ऑफ रो कितना है 2, कॉलम देखिए 1 2 3। ठीक है, 3। अब इसमें देखिए 1 2, नंबर ऑफ रो कितना है 2, कॉलम देखिए 1 2, ये 2 है। ये देखिए रो आपका 2 है, ये फुलफिल कर लिया। सेकंड कंडीशन कॉलम
ये 3 है, ये 2 है, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, इसीलिए कि आपका सेकेंड कंडीशन पे ही फेल कर गया, सेकेंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो कब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, कब दो मैट्रिक्स नहीं इक्वल हो गया, आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स देखेंगे तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ ओनली वन रो हो, ठीक है, चाहे कॉलम की संख्या कितनी भी हो, ओनली वन रो, ओनली वन रो होना चाहिए और एनी नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, एनी नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन रो की संख्या हमेशा ही 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, अगर कोई यहाँ पे मैट्रिक्स लिया 1 2 3, ठीक है, तो इसमें रो कितना है, रो आपका यहाँ पे R1 कॉलम कितना है, C1 सेकेंड कॉलम, C2 थर्ड कॉलम, C3, ठीक है। तो रो कितना है, ये किस ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 3, मतलब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक ही रो है और एनी नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो आप लोग को सिर्फ रो का कंडीशन चेक करना है, सिर्फ आपको ओनली वन रो होना चाहिए। तो क्या ये आपका रो मैट्रिक्स है, तो जस्ट ये आपका रो मैट्रिक्स है। उसके बाद आप लोग सेकेंड देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप लोग देखेंगे कि सेकेंड एग्जाम्पल में 1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वन रो, ठीक है, R1 और ये 1 कॉलम, ठीक है, C1, ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 है, मतलब जब भी आप इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो रो आएगा 1 ही आएगा और एनी नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसका रो मैट्रिक्स का अगर आप लोग ऑर्डर देखेंगे, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, 1 क्रॉस, ठीक है, M क्रॉस N होता था ना, तो M हमेशा 1 ही रहेगा, तो N 1 क्रॉस N, ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1 क्रॉस N। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे आप लोग सेकेंड में, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ओनली वन कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, और यहाँ पे एनी नंबर ऑफ रो, ठीक है, इसमें रो की संख्या कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। इसका आप लोग जैसे एग्जांपल एक देखिए, एग्जांपल देखेंगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो हो गया R1, फिर ये आपका सेकेंड रो R2, ये आपका थर्ड रो R3, कॉलम कितना है C1, ठीक है, एक ही कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग 3 क्रॉस 1, ये आपका 2 4, ठीक है, ये कितना है R1, ये आपका R2 और ये आपका C1, ठीक है, तो C हमेशा 1 ही मिलेगा। ये आपका कितना ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1, यानी आपका यहाँ पे M क्रॉस N जो ऑर्डर होता था, M क्रॉस N जो ऑर्डर होता था, N की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 1 आ रही है, N की वैल्यू 1 आ रही है, यानी M क्रॉस 1, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा कितना होगा, किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे ऑर्डर हमेशा M क्रॉस 1 के फॉर्म में रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स, उसके बाद आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग थर्ड में देखेंगे, हम लोग थर्ड में देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, जब भी हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर M/N लिखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो, मतलब नंबर ऑफ रो M, ये बराबर नहीं हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है।
नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो, वो क्या होता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए ये ए कोई मैट्रिक्स है, फिर एक और मैट्रिक्स देखिए बी कोई मैट्रिक्स देखिए, आप लोग देखिए 2 4 3 1 2 1, ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है R1, ये आपका R2 हो गया, ये आपका C1, ये आपका C2 हो गया। मतलब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो क्या ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा? तो नहीं, ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब बी को चेक करते हैं क्या ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए R1 ये आपका हो गया, R2 ये आपका हो गया, C1 ये आपका हो गया, C2 ये आपका C3। मतलब ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो नंबर ऑफ रो कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 3, इसीलिए ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखे हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, थर्ड में हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखे हैं, तो हम लोग 4 में देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता था, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में सेम अपोजिट कंसेप्ट है। इसमें नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए, नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m/n अगर ऑर्डर है तो ये इंडिकेट करता है कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए, m इज इक्वल टू n होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो वो क्या होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n अगर ऑर्डर है तो m इज इक्वल टू n हमेशा होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जहाँ पे एक है 2 4 3 4, ठीक है। तो ये क्या है R1, ठीक है, ये आपका हो गया R2, ये आपका C1, ये आपका C2, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, 2 इज इक्वल टू 2, इसीलिए ये आपका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। एक कोई मैट्रिक्स बी लेते हैं, इसमें आप लोग देखिए 1 2 3 4 2 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया R1, ये आपका R2, ये आपका हो जाएगा C1, ये आपका C2 और ये आपका C3, यानी ये आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी m इज नॉट इक्वल टू n। मतलब इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो इसको बता दीजिए ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था ये कौन सा, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग 5th नंबर में देखते हैं। 5th नंबर में हम लोग क्या देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। 5th नंबर में हम लोग देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो अगर 0 के बराबर हो, ए कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर हो, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तभी इसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ये हमेशा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग ए कोई सपोज करते हैं जहाँ पे 2 4 3 5, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो क्या ये सिंगुलर है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 4 3 5, डिटर्मिनेंट लेने तो आता ही होगा, ये दोनों आमने सामने, ये जो डायगोनल एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 2 था क्या हो जाएगा आपका 10, माइनस और माइनस करते हैं 4 3 था 12, तो ये आपका -2 आ गया, ठीक है।
तो क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है? तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो ये क्या होगा आपका? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप लोग कंडीशन क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया। और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ए कोई है 2 5 और यहाँ पे 2 5 और 5 2 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग डिटर्मिनेंट लीजिएगा तो 2 5 2 5, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेने पर 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10, ये आपका क्या आ गया? 10 माइनस 10 आपका क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है? तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, इसीलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और साथ में आप लोग ये भी समझ गए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। हमने रो मैट्रिक्स देख लिया, कॉलम मैट्रिक्स देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और अब हम लोग देखेंगे 7th पे, ठीक है। 7th पे हम लोग क्या देखेंगे? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो आप लोग नॉन मैट्रिक्स बोल सकते हैं या जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके यहाँ पे 0 0 0 ये आपका हो गया। फिर अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ये 0 ये भी आपका हो गया। ए कोई मैट्रिक्स है, ये आपका 0 0 0 0 0 0, तो ये अभी आपका क्या हो गया? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग नोट करते जाइए, और साथ में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के पहले। तो आप लोग अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो नोट करते जाइए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव, साथ में थ्योरी और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी, आपका मॉडल सेट का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इस चैनल पे अपलोड होगा, और वो भी आपके एग्जाम के पहले। तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने और फिर हम लोग और ज़्यादा वीडियो लेके आए, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जब भी हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे जीरो हो, और फिर कम से कम एक जो डायगोनल एलिमेंट हो वो नॉन जीरो हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप लोग अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ व्हिच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज कीजिए कि इसके क्या होना चाहिए, हम लोग इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है 2 0 0 4, ठीक है, 2 0 0 4, ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। आप लोग को ऑर्डर निकालना तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब मैं ऑर्डर नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 6, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये भी आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसमें बताइए कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है?
तो इसमें सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे है तो देखिए, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट कौन सा हो गया, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट है। तो पहला कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो होना चाहिए, बाकी सारे इतने एलिमेंट होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो इसमें देखिए सारे कंडीशन को फुलफिल करते हैं फर्स्ट वाले। ठीक है, सेकेंड, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल नॉट 0 है, तो ये तो और अच्छी बात है, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये भी देखिए आपका डायगोनल एलिमेंट नॉट 0 है, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया कम से कम एक। तो यहाँ पे 1 जो है, ये डायगोनल एलिमेंट तीनों में से 2 0 है और 1 नॉन 0 है, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब किस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दो कि कोई भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिएगा, तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना, वो नॉट 0 होना चाहिए और साथ में वो हमेशा ही 1 होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात आप लोग बोलेंगे, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 हो। ठीक है, डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 हो, वो आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसके सारे क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, हमेशा डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग, मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता रही हूँ, मतलब पूरा डिफिनीशन एकदम नहीं लिख के बता रही हूँ। आप लोग को डिफिनीशन का पूरा नोट चाहिए, तो आप लोग जो पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताया गया है, वो सारा नोट्स वाला वीडियो देखिए, आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में रिवीजन कराई हूँ ताकि आपका एग्जाम है और ऑब्जेक्टिव हो फिर या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छा से एग्जाम को बना पाइएगा क्वेश्चन, और फिर उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अगर जिन बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो हमारे वीडियोस को अभी से कंटिन्यू देखते हैं, तब भी उनका अच्छा स्कोर आ सकता है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब आप लोग एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए 1 0 0 1। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स हो गया, ये बी कोई मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 2 0 0 2। ठीक है, उसके बाद सी कोई मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसमें से क्या बताइए कि तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए आप लोग का कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट 0 है। ठीक है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट हटा दीजिए, ये दोनों 0 है। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट हटा दीजिए, ये तीनों और ये तीनों 0 है। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट चेक कीजिए, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। इसमें 1 है, मतलब ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट 2 है, मतलब ये आपका यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, 2 है, ये हमेशा 1 रहेगा तभी ये होगा। ठीक है, इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है। आप लोग समझ गए कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है वो आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 11 में। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यही आप लोग यूनिट मैट्रिक्स में देख लीजिए कि एक यूनिट आप लोग सपोज कीजिए, स्केलर मैट्रिक्स सिंपल से हम लोग अलग से समझते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा ही इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सारे के सारे इक्वल हो एक मैट्रिक्स का, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। मतलब डायगोनल ऑल, या सिंपल से बोल सकते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट
आर इक्वल, ठीक है, इक्वल। और नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर दो कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी कोई लीजिए, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर यहाँ पे कोई सी मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3, ठीक है। तो तीनों मैट्रिक्स से हम लोग समझते हैं। इसके देखिए आपको ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या इक्वल है, तो 2 2 2, यस ये इक्वल है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए ये आपका -2 भी हो सकता है, लेकिन सब में माइनस होना चाहिए। अब बी देखिए, बी में क्या है 1 1 1 है, तो ये सारे 1 1 1 ये तीनों आपस में इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, मतलब ये भी आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए थर्ड कंडीशन, इसमें 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये डायगोनल ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स में एक और चीज, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, लेकिन ये तो यूनिट मैट्रिक्स भी है, ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स भी है। सारे डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो मतलब आप लोग बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, आप लोग बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, but a scalar matrix always not be a unit matrix, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन यूनिट नहीं है, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स स्केलर है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। ये आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर है। लेकिन ये आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं है लेकिन स्केलर है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ से आपका कंसेप्ट हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। अब हम लोग 12th में यहाँ पे देखेंगे 12th टॉपिक आपका क्या देखेंगे, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग बस इसी को देख के उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इसके आगे का जो भी बचा कुचा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी कंटिन्यू नहीं देख पाइएगा और फिर आप लोग को वैसे बोरिंग फील होगा और पूरा वीडियो भी आप लोग नहीं देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करके डेली 1 2 या 3 वीडियो आप लोग को डेली अपलोड होगा इस चैनल पर, जो कि आपको 1.5 से 2 घंटा में आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पीछे रिवीजन करना चाहें तो और वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग बोझ मत लीजिए, आप लोग को एक एक टॉपिक करके ऐसे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को लगभग 4-5 क्लास में मैट्रिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, तो 4-5 दिन आप लोग कंटिन्यू रहिएगा तो आपका मैट्रिक्स पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगी, मॉडल सेट का, क्वेश्चन पेपर का, अलग टॉपिक वाइज नहीं कराऊंगी। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सॉल्व कर दिया, टॉपिक वाइज पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, तो फिर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, सपोज कीजिए कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो कि डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, उनका सम जो होता है वही ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए 1 0 0 0 2 0 0 0 यहाँ पे 3, तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए बोला जाए, ट्रेस ऑफ ए फाइंड करना है तो क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3, यही तो डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 + 2 3 और +3 क्या हो गया 6। तो यही आपका ट्रेस ऑफ ए हो गया, ठीक है। मतलब ट्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट,
ठीक है। तो वही सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है आपका, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसी के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक लाइक नहीं किया और लास्ट तक वीडियो देखा है तो वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए और कम से कम एक लाइक तो बनता है, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो आप लोग को भी एक लाइक करना चाहिए और साथ में शेयर तो ज़रूर करिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।